गंगा जी की धारा में सारे संसार के पाप धोने की क्षमता है। और उससे भी बड़ी महिमा ध्रुवदास जी श्री कृष्ण के नाम की बताते हैं। कह रहे हेम को सुमेर दान, वो ध्यान से सुनना एक एक शब्द। कह रहे हेम को सुमेर दान, समझे? नहीं समझे? हेम माने सोना, सुमेर माने सुमेरु पर्वत। बोले सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करिए, कर लीजिए। कह रहे हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, ये तो समझे ना? गजदान, अन्नदान, भूमि दान करही, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमि दान करही, और मोतिन को तुला दान। तुला दान समझते हैं? आपके भार के बराबर वस्तु का दान करना, उसको तुला दान कहते हैं। तुला के एक पलड़े में आप बैठ जाओ और दूसरे पलड़े में कोई वस्तु आपके भार के बराबर की हो, उसको लेकर दान करना, ये तुला दान है। पर यहां तुला दान किसका हो रहा है? कह रहे मोतिन को तुला दान। हम बोलचाल में कह देते ना, बोले अमुक व्यक्ति ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, बड़ा पुण्य होता है मोती दान करने का। कह रहे मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान। कुंभ में नहाने जाते हैं ना लोग, माघ का स्नान करने विशेष जाते हैं त्रिवेणी संगम पे। मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग दान, और ग्रहण में काशी स्नान, चित्त शुद्ध धरही। बोलिए सारे साधन भली प्रकार से कर लो। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमिदान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। फिर कह रहे सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। फिर इतने में पापन को नेक हूं न हरही। बड़ा आश्चर्य होता है सुन। कह रहे ये सब जिसने कर लिया उसको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उसके मन का मैल इतना सा भी छूटेगा नहीं। उसके मन का मैल नहीं छूटेगा, उसका पाप कम नहीं होगा। भेद समझ रहे हैं? कह रहे पुण्य तो मिलेगा लेकिन पाप कम नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन का मैल नहीं छूटेगा। तभी तो महाराज वाणी में कहते हैं पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद, इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद। मन का विषाद कम नहीं होता, और मन की विषाद का कारण मन का पाप है। करिए सब दान करके भी करिए इतने में पापन को नेक हूं न हरही। नेक माने इतना सा। अब इतनी वस्तु तो भाई कोई दान आज कर ही नहीं सकता, एक आध भी कोई कर ले तो बड़ी बात है। इतनी वस्तु कौन दान करेगा? माने ध्रुवदास जी ने वहां अंत तक जाकर सब बात कह दी। करिए इतने में पापन को नेक हूं न हरही। और फिर अंत में क्या कहते हैं? कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माहि तरहि। बोले श्री कृष्ण का नाम कोई एक बार ले, फिर पापी तिहु लोकन के छिन माहि तरहि। भगवान वेदव्यास भी अपनी वाणी में कहते हैं सारी सृष्टि के पापियों में इतना सामर्थ्य नहीं है मिलकर भी इतना पाप कर सके जो एक बार हरि का नाम लेने से नष्ट ना हो जाए। भगवान के नाम की शक्ति ऐसी है, सामर्थ्य ऐसी है। हाँ, पर नाम तो कहीं से भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन वही नाम जब गुरु के मुख से सुनने को मिलता है ना, तो नाम में विश्वास होता है। तब नाम में विश्वास होता है, तब नाम में प्रीति होती है। जैसे पिता देता है ना पुत्र को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, जा बेटा अब तू अपना कार्य आरंभ कर। वो अपनी कमाई देता है। सबसे पहले पिता यही तो करता है, वो अपनी कमाई देता है। पिता को चिंता होती है भाई एक बार मैं इसकी व्यवस्था कर दूं, उसके बाद ये चलेगा। जैसे एक बार जो पिता अपनी कमाई देता है पुत्र को, उसकी व्यवस्था करके देता है, ऐसे ही एक बार गुरु शिष्य को अपनी कमाई देता है। जब वो नाम कहता है, सुनाता है उसके कान में नाम, तो उसके साथ साथ वो उसको कुछ और भी देता है जो स्थूल आंख से दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कल मैंने कहा आशीर्वाद अभेद्य कवच है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता पर उसको कोई भेद नहीं सकता। वो सदा संगी है, सदा सहाई है, सदा रक्षा करता है। ऐसे गुरु देता है, कुछ नाम के साथ आपको कुछ देता है, अपनी कोई कमाई देता है। उससे नाम में प्रीति होती है, उससे नाम में विश्वास होता है। ये नाम का विश्वास ही तो है जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं
कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माहि। एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं इस भाव के साथ कि कोई भी भूल कर भी भगवान के नाम की पाप नष्ट करने की शक्ति ऐसी है, ये सोचकर भगवान के नाम की ओट में पाप करने की भूल कभी ना करें। सारे पाप भगवान का नाम जपने से नष्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा पाप और कर लेते हैं, थोड़ा नाम और जप लेंगे, ऐसा किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता है। वो नाम की कृपा से भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि नाम का अपराध कर दिया करने वाले। तो कोई ऐसा ना समझे कि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की ऐसी शक्ति है, तो चलो यहां पाप किए जाते हैं, वहां थोड़ा नाम जपते रहेंगे। आजकल के मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई ना, बोले सारा साल करो पाप से कमाई, फिर एक बार तीर्थ में जाकर थोड़ा दान कर देंगे, थोड़ा धर्म कर्म कराएंगे, बैलेंस बना लेंगे। ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। कहीं तीर्थ में जाकर थोड़ा दान कर देंगे, कहीं पूजा अर्चना करा लेंगे, थोड़ा धर्म कर्म कर देंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसे बैलेंस नहीं होता। ध्रुवदास जी ने यही तो कहा, बोलिए सारा दान देने पर भी कोई पुण्य तो मिलेगा, पाप नहीं जाता।